वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए हम एक मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी को दोस्तों अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं एक बार ये पुराने लेवल हटा देता हूँ। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आ चुका है 17,800 का लेवल का। ओके, उसके ऊपर क्लोजिंग मिला है हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो उसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन रहती है, ओके, आने वाले दिनों में 17,800 के ऊपर सस्टेन रहती है निफ्टी, तो हमें एक आने वाले दिनों में बुलिश देखने को मिल सकती है निफ्टी। ओके, 18,000 से लेकर 18,200 तक की भी बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में आने वाले दिनों में। ओके, अभी हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं इंट्राडे के एनालिसिस के लिए। ओके, अगर इंट्राडे के लिए एनालिसिस करें दोस्तों, तो उसमें अगर हम देखें तो निफ्टी कई दिनों से एक ट्रेंड लाइन का, मतलब पिछले 2-3 दिन से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रही है। ओके, यहाँ से अगर हम देखें ट्रेंड लाइन लेके, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मतलब एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रही है निफ्टी। ओके, अगेन एंड अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है। ओके, तो कल यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन के आसपास आती है निफ्टी, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है निफ्टी और ऊपर की तरफ निकलती है, तो हमें बाइंग प्लान करनी है 17,825 के ऊपर। ओके, 825 का लेवल अगर ब्रेक कर देती है निफ्टी तो उसके बाद हमें बाइंग प्लान करनी है, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,890 का। ओके, और उसी लेवल के आसपास अगर ये सस्टेन करती है तो दूसरी हमें बाइंग प्लान करनी है 17,925 के ऊपर। ओके, ये जो जोन है, ये बीच वाला जो जोन है, उसमें मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। ओके, ये जो 30-40 पॉइंट है उसमें, ओके, जैसे ही हमें 17,925 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, हम बाइंग प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 18,000। ओके, 18,000 टारगेट, 18,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हम निफ्टी के अंदर। ओके, अगर सपोज ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेती है, तो हमें सेलिंग कब प्लान करनी है? सेलिंग हमें प्लान करनी है 17,775 के नीचे। ओके, 17,775 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है, ओके, तो उसके नीचे अगर सस्टेन करती है तो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो हम सेलिंग प्लान करेंगे 17,775 के नीचे, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 750 का। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन रहता है तो 650 का, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर तीसरा टारगेट रहेगा 17,600 तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है हमें निफ्टी के अंदर। ओके, अगर दोस्तों ये फ्लैट ओपन ना होकर यही कहीं इस रेंज, मतलब रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हो जाती है, तो एक नेगेटिव कैंडल देखने के बाद हम सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा इस ट्रेंड लाइन तक का। ओके, और ट्रेंड लाइन तक का या फिर 17,800 तक का भी कह सकते हैं हम। ओके, अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर सपोर्ट ले लेता है निफ्टी तो कोई बात नहीं, अगर इस लेवल को अगर सस्टेन नहीं करता और ब्रेक कर देता है तो फिर हमें वापस गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसे मैंने आगे बताया उसी लेवल के आसपास के टारगेट रहेंगे हमारे। ओके, अगर दोस्तों हमें कल गैप अप ना खुल के मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है, ओके, मतलब यहाँ कहाँ इसी रेंज में ओपन हो जाता है मार्केट। ओके, तो हमें दूसरी बाइंग प्लान करनी है 17,650 के आसपास। ओके, इस लेवल के आसपास हमें बाइंग प्लान करनी है। ओके, अगर इस लेवल पे गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो ये दोजी या फिर हैमर देखने के बाद हम एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,750 का, और उसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर 800 तक की बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। ओके, ये हो गई निफ्टी की बात। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो जस्ट थोड़ा सा स्लो चार्ट चल रहा है। ओके, एक बार मैं पूरा लेवल्स हटा देता हूँ। तो जैसे निफ्टी में था लेवल्स, ओके, डेली टाइम फ्रेम में जो लेवल्स था, रेसिस्टेंस था, वैसा ही रेसिस्टेंस अभी बैंक निफ्टी में भी है, बट बैंक निफ्टी में भी वो ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, मतलब अगर देखा जाए एक तरफ से 41,700 ही बता सकते हैं, बोल सकते हैं हम उसके। ओके, तो ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगर ये कल के दिन में ब्रेक हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कल के दिन में अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी हम चलिए इंट्राडे के लिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, अभी हम आ गए 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर हम देखें तो कल अगर सपोज निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, ओके, बैंक निफ्टी, तो हमें अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास देखने को मिलती है 41,500 के आसपास, तो एक सपोर्ट एज सपोर्ट वर्क कर सकता है 500। ओके, तो उसके ऊपर हम एक बाइंग प्लान, यहाँ पे एक दोजी या फिर हैमर देखने के बाद बाइंग प्लान कर सकते हैं, मतलब इस लेवल के रिजेक्शन के बाद। ओके, तो जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 41,670। ओके, मतलब 670 के आसपास अगर आएगा, ये वही 670 का जो लेवल है वो वही लेवल है जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में बताया ना वो। ओके, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है निफ्टी तो फिर बैंक निफ्टी, तो हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। उसमें पहला टारगेट रहेगा हमारा 41,800 तक का। ओके,
अगर उसी लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर 41,950 तक की बाइंग देखने को मिल सकती है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर दोस्तों इसने यहाँ पे ऊपर होने के बाद ये 670 का या फिर 41,700 का अगर रिजेक्शन ले लिया यहाँ से, ओके, या फिर ये ब्रेकआउट करता है और सस्टेन नहीं कर पाता है, ओके, तो फिर यहाँ पे हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, मतलब वो क्या सीधी रिटेस्ट के बिना ही अगर डायरेक्ट फॉल देखने को हमें मिल सकता है बड़ी बड़ी कैंडलों में। ओके, वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, मतलब वन टाइप ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था बैंक निफ्टी में। अगर अगर सपोज इस रेंज में ओपन ना होके ये नीचे गैप डाउन देखने को मिलता है तो हमें बाइंग प्लान करनी है 41,350 के आसपास। ओके, 350 के आसपास हम एक बुलिश साइन देख के या फिर दोजी हैमर देखने के बाद हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट टॉप 41,500, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 600 से लेकर 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर सपोज ये गैप अप ओपन हो जाता है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उस रेजिस्टेंस को अगर गैप अप में ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये गैप अप में ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। ओके, तो फिर उसके बाद हमें सेलिंग कब करनी है, ये इस लेवल के आसपास, मतलब 41,800 के आसपास अगर हमें नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है या फिर नेगेटिव साइन देखने को मिलती है, ओके, तो हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा इसी लेवल का। ओके, मतलब 41,660 तक के। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब जैसे मैंने बताया ना पैनिक सेलिंग आ सकती है, वैसे टाइप की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ओके, अभी हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फिन निफ्टी में भी देखें दोस्तों तो हम एक डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं पहले। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में लोड हो रहा है, सॉरी। ओके, ये हो गया लोड। तो डेली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों देखें हम तो यहाँ पे भी फिन निफ्टी में भी अभी उसी रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आना बाकी है, उसके नीचे ही है अभी निफ्टी, फिन निफ्टी, सॉरी, फिन निफ्टी अभी उसी लेवल के नीचे है। ओके, तो कल ये भी फिन निफ्टी भी और बैंक निफ्टी दोनों इसी लेवल का अगर ब्रेकआउट दे देते हैं तो मार्केट ओवरऑल बुलिश हो जाएगा। ओके, क्योंकि निफ्टी भी बुलिश हो चुकी है, बैंक निफ्टी बुलिश हो जाए और फिन निफ्टी भी बुलिश हो जाएगी, तो मार्केट ओवरऑल हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने दोनों रिजेक्शन ले लिया और निफ्टी ने भी मतलब ऊपर के लेवल्स जो है वहां से रिजेक्शन ले लिया, तो फिर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग यानी कि सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें। ओके, अभी हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये वही लेवल है मैंने जो अभी इंट्राडे के लिए बताया था ना, ये वही वाला लेवल है। ओके, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे जो बताया ना 18,740, ये वही लेवल है। ओके, तो इस लेवल को अगर दोस्तों हम कल हमें फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ओपनिंग यहीं के बैंक फिर निफ्टी ओपन होती है, मार्केट यहीं के ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दिखाने के बाद हमें 18,650 के आसपास अगर कोई बुलिश साइन देखने को मिलती है तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं दोजी या फिर हमारे देखने के बाद, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 18,740 का। ओके, तो उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है 18,740 के ऊपर तो हमें फिर निफ्टी में मतलब एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,880 का। ओके, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 900 तक के भी देखने को टारगेट मिल सकते हैं हमें फिर निफ्टी के अंदर। ओके, अगर दोस्तों ये फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा ही अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेता है या फिर गैप अप में ये ब्रेकआउट जो है ये गैप अप में ओपन हो जाता है। ओके, मार्केट ये ब्रेकआउट जो हमें गैप अप में मिलता है तो फिर हाँ मार्केट या तो फिर साइडवेज हो जाएगा या तो फिर इस लेवल के आसपास आने के बाद या फिर 18,800 के आसपास, ये जो लेवल है 18,800 के आसपास एक बार हमें एक सेलिंग देखने को सेलिंग प्लान कर सकते हैं हम, नेगेटिव कैंडल देखने के बाद एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 18,725 का। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर 650 का। ओके, और 600 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकते हैं हमें फिर निफ्टी के अंदर। ओके, अगर सपोज ये नीचे की तरफ इस रेंज में ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे 18,600 के आसपास आने का। ओके, अगर 18,600 के आसपास ये बुलिश साइन देता है या फिर सस्टेन करने के बाद हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम एक बाय साइड का प्लान कर सकते हैं जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 650 का और उसके ऊपर निकलता है तो 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर। ओके, अगर दोस्तों ये फ्लैट ओपन होती है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है मतलब 650 का जो लेवल है
उसको ब्रेक कर देता है, तब हमें सेलिंग प्लान करनी है, दूसरी सेलिंग। ओके, पहली सेलिंग हमें इस रेसिस्टेंस के आसपास करनी है अगर गैप अप मिल जाता है तो, दूसरी सेलिंग हमें यहाँ पे करनी है अगर 650 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है फिर निफ्टी, तो हमें स्लो एंड स्टडी सेलिंग देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी के अंदर। इसमें पहला टारगेट हमारा रहेगा 18,600 का। ओके, और उसके नीचे अगर सस्टेन रहता है तो फिर हमें 550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें फिर निफ्टी के अंदर। ओके, तो ये था एनालिसिस कल के लिए दोस्तों। ओके, जैसा कि हमने बताया कि तीनों निफ्टी का ब्रेकआउट आ चुका है डेली टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी का बाकी है और फिर निफ्टी का बाकी है। अगर दोनों तीनों में अगर ब्रेकआउट कल सस्टेन कर गया, ओके, तो हमें एक बुलिश मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाए और रिजेक्शन मिला तो तीनों में कल एक्सपायरी है, तो एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन लाइक बटन और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।